तेरे साए में जो जीता है वही अमृत की एक बूंद पीता है। तेरे साए में जो जीता है वही अमृत की एक बूंद पीता है। जिसने छोड़ा अपना सब कुछ मेरे साईं पर, वहीं ज़िंदगी को शान से जीता है। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या आपको मालूम है कि साईं बाबा ने अपने जीवन काल में अपनी 3 पेंटिंग्स बनवाई थी, और बनवाई थी मतलब बाकायदा उसके लिए पोज देकर सामने बैठकर ये 3 पेंटिंग्स उन्होंने बनवाई थी। हम लोग सोचते हैं कि द्वारका माई में रखा हुआ बाबा का चित्र या फिर यहाँ के म्यूज़ियम में रखी हुई फ़ोटो ही इन 3 ओरिजिनल पेंटिंग्स में से है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ जो फ़ोटो और पेंटिंग्स है इनकी भी एक कहानी है जो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। लेकिन आज हम बाबा ने अपनी अनुमति से अपनी जो 3 पेंटिंग्स बनवाई थी उनके बारे में जानेंगे। वो चित्र बाबा ने क्यों बनवाए थे, वो किसने बनाए थे, कब बनवाए थे, बाबा ने उन पेंटिंग्स का क्या किया, वो किसको दिए, बाद के समय में फिर इन पेंटिंग्स का आगे क्या हुआ, आज वो पेंटिंग्स उपलब्ध है या नहीं, क्या हम आज उन्हें कहीं पर देख सकते हैं। ऐसे कई सवाल स्वाभाविक सी बात है कि हमारे मन में आ जाते हैं। इस वीडियो में इन पेंटिंग्स के परिप्रेक्ष्य में उस समय की कुछ दिलचस्प जानकारी मैं आपके सामने रखूँगा, जिससे इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने साईं के दीवाने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरीके की लगातार वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहे और हमारा उत्साह बढ़ता रहे। साईं भक्त राव साहेब उर्फ श्री मोरेश्वर प्रधान जी के मन में यह विचार था कि बाबा को सामने बिठाकर उनकी कोई हूबहू पेंटिंग बननी चाहिए। इसके लिए उस समय के नामचीन चित्रकार जो उनके परिचित भी थे, ऐसे श्री श्यामराव जयकर जी को उन्होंने इस बारे में प्रार्थना की। लेकिन श्यामराव जी ने सोचा कि शिरडी गांव के इस गरीब फकीर का पोर्ट्रेट बनाकर मुझे ऐसा क्या ही मिलेगा, पर फिर भी मोरेश्वर प्रधान जी के निवेदन पर वे तैयार हुए। उसके बाद वे उनके साथ शिरडी आए। यहाँ आने पर बाबा की अनुमति लेनी थी, लेकिन शायद बाबा को श्यामराव जयकर के मन का भाव पता था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया और कहा कि बनवाना हो तो अपना चित्र बनाओ, मुझ गरीब फ़कीर का चित्र बनाकर क्या होगा। इस पर श्यामा यानी श्री माधवराव देशपांडे जी ने मध्यस्थता की और बाबा से चित्र बनवाने के लिए अनुरोध किया। और चूंकि बाबा श्यामा की कोई बात टालते नहीं थे तो उन्होंने आखिर इसके लिए हामी भरी और साथ ही कहा कि बनवाना है तो फिर एक क्यों, ज़्यादा चित्र बनाओ। ऐसा कहकर बाबा ने एक की बजाय 3 चित्र बनाने का आदेश दिया। इन चित्रों के लिए फिर बाबा श्यामराव जयकर जी के सामने बाकायदा पोज देकर बैठे थे। ये बात है साल 1913 की, जब ये तीनों ऑयल पेंटिंग्स बाबा के पोर्ट्रेट्स बनकर तैयार हुए। इसके बाद जब ये चित्र कैसे बने हैं ये दिखाने के लिए बाबा के पास ले जाए गए तो मोरेश्वर प्रधान जी ने बाबा से पूछा कि बाबा अब इन चित्रों का क्या करें। तो बाबा ने कहा कि इनमें से एक चित्र मुंबई के विले पार्ले में रहने वाले हरि सीताराम उर्फ श्री काका साहेब दीक्षित के घर पर भेज दो। काका साहेब दीक्षित आपको पता होगा कि एक सॉलिसिटर थे, MLC थे, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी BMC में कॉरपोरेटर थे और मुंबई यूनिवर्सिटी के सीनेट मेंबर भी थे। पर इन सब के अलावा उनकी पहचान एक बड़े साईं भक्त के रूप में थी। उन्होंने ही शिरडी में दीक्षितवाड़े का निर्माण कराया था, जो कि आज का म्यूज़ियम है। ये भी कितना विशेष था कि चित्र बनाने के लिए जयकर जी को बुलाया तो मोरेश्वर जी ने था, पर पहला चित्र बाबा ने काका साहेब के घर पर भेजने को कहा और बाकी बचे 2 चित्र फिर मोरेश्वर जी ने खरीद लिए। काका साहेब ने बाबा का चित्र अपने घर में प्रतिष्ठित किया, लेकिन इधर मोरेश्वर जी के मृत्यु के पश्चात उनके परिवार ने इन पेंटिंग्स का विशेष ध्यान नहीं दिया, उन्हें फ्रेम भी नहीं कराया था। ऐसे ही बांध कर ये 2 पेंटिंग्स उनके घर में साल 1970 तक पड़ी हुई थी। एक रात बाबा ने मोरेश्वर जी के बेटे और पोते के स्वप्न में आकर उनसे कहा कि तुमने मुझे इतने सालों से बांध कर रखा है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे काका साहेब दीक्षित के घर पर ले जाओ।
तो इसके बाद दूसरे ही दिन मुरेश्वर जी के बेटे और पोते जो कि मुंबई के सायन में रहते थे, उन्होंने दीक्षित जी के घर जाकर दोनों को आए सेम स्वप्न के बारे में उन्हें बताया और उनके पास जो 2 पेंटिंग्स थी उनमें से एक पेंटिंग दीक्षित जी के घर पर दे दी। आज भी बाबा की ये दोनों ओरिजिनल पेंटिंग्स विले पार्ले में दीक्षित परिवार ने जो बाबा का मंदिर बनाया है उसमें प्रतिष्ठित है। इन सारे प्रसंगों के बारे में काका साहेब दीक्षित जी के पोते श्री अनिल कुमार रामकृष्ण दीक्षित जी बड़े भाव विभोर होकर बताया करते थे इसलिए क्योंकि 13 जनवरी 2019 को उनका भी निधन हो गया है। शिरडी में जो पेंटिंग्स है वो भी जयकर जी ने ही बनाई है, लेकिन ये पेंटिंग्स बाबा को सामने बिठाकर नहीं की गई थी, बल्कि अपनी कल्पना से उन्होंने इसे स्टूडियो में बैठकर बनाया था। शिरडी से बाबा की तस्वीर तथा पूजा सामग्री से जुड़ी तमाम चीज़ें अपने घर पर मंगाने के लिए हमारी साईकेदीवाने.com इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।